हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल के 7th यूज के बारे में, 7वें यूज के बारे में। वो है क्या? सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि यहां है क्या, विल किस फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर विल हैव बीन इस्तेमाल हुआ है। विल का जो यूज है वो विल हैव बीन के रूप में है और पैसिव वॉइस के रूप में, क्योंकि थर्ड फॉर्म है और बाय है और ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस के रूप में। लेकिन ये पैसिव वॉइस है किसका? ये पैसिव वॉइस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस है ऑब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस। अगर इसके पैसिव वॉइस को सीखना है तो सबसे पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए, मतलब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस आना चाहिए। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? चुका, चुकी, चुके, आकर, होगा, होंगे, होंगे, या आ ई ए या ई आकर, होगा, होंगे। मैंने इसको तीसरे विल के तीसरे यूज में समझाया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। सो जैसे राम बाजार जा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, मैं उससे बात कर चुका होगा, वह लेटर लिख चुका होगा, राधा मैसेज भेज चुकी होगी, मम्मी खाना बना चुकी होगी, मैं उसे पीट चुका होगा, टीचर बच्चों को पनिश कर चुका होगा, मैं टॉपिक प्रिपेयर कर चुका होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसको इस्तेमाल करते हैं। यहां पर मैंने स्ट्रक्चर्स भी लिख दिए हैं हिंट के लिए, ताकि आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाए कि एक्चुअल हम कर क्या रहे हैं। तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमको पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। जैसे राम लेटर लिख चुका होगा, सो राम विल हैव रिटन अ लेटर। राम गाना गा चुका होगा, राम विल हैव संग अ सॉन्ग। मैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर चुका होगा, सो आई विल हैव डेवलप्ड माय पर्सनैलिटी। ठीक है, सो चुका, चुकी, चुके, आकर, होगा, होगी, होंगे। अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो अब देखिए यहां पर चुका, चुकी, चुके, आकर, होगा, होगी, होंगे। लेकिन फिर हिंदी में आइडेंटिफिकेशन पैसिव वॉइस की क्या बनेगी? किया जा चुका होगा। जैसे राम के द्वारा खाना खाया जा चुका होगा, तुम्हारे द्वारा लेटर लिखा जा चुका होगा, मेरे द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप की जा चुकी होगी, इलेक्ट्रिशियन के द्वारा पंखा रिपेयर किया जा चुका होगा, राधा के द्वारा चाय बनाई जा चुकी होगी, मेरे द्वारा चाय पी जा चुकी होगी। सो किया जा चुका होगा वाला सेंस बनेगा, तो हम विल का इस्तेमाल इस रूप में करेंगे, पैसिव वॉइस, मतलब फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस के रूप में करेंगे। सो गाइस यहां पर मैंने स्ट्रक्चर्स भी लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं राम के द्वारा खाना खाया जा चुका होगा, सो फूड विल हैव बीन ईटन बाय राम। मम्मी के द्वारा खाना पकाया जा चुका होगा, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय मदर। मेरे द्वारा पर्सनैलिटी डेवलप की जा चुकी होगी, पर्सनैलिटी विल हैव बीन डेवलप्ड बाय मी। आपके द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जा चुका होगा, सो टॉपिक विल हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय यू। हमारे द्वारा रूम साफ किया जा चुका होगा, रूम विल हैव बीन क्लीन्ड बाय अस। नौकर के द्वारा मालिक को बेवकूफ बनाया जा चुका होगा, सो मैं बोलूं ऑनर, ऑनर मतलब होता है मालिक, है ना। ऑनर विल हैव बीन बिफूल्ड बाय सर्वेंट। हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जा चुके होंगे, सेंटेंसेस विल हैव बीन मेड बाय अस। टीचर के द्वारा बच्चों को पीटा जा चुका होगा, सो स्टूडेंट्स विल हैव बीन बिटन बाय टीचर। हमारे द्वारा कंपटीशन जीता जा चुका होगा, कंपटीशन विल हैव बीन वॉन बाय अस। विन का थर्ड फॉर्म वॉन। राम के द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा, सो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय राम। आप प्रैक्टिस करके इसको बना सकते हैं। दोस्तों अगर 5 बनाना है, जैसे राम के द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा, सो क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय राम। राम के द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा चुका होगा, सो क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय राम। क्या राम के द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा? सो विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय राम। राम के द्वारा क्रिकेट क्यों खेला जा चुका होगा? सो व्हाई विल क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय राम। किसके द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होगा? सो बाय whom will cricket have been played। मेरे द्वारा तुम्हें धोखा दिया जा चुका होगा, सो you will have been cheated by me। मेरे द्वारा तुम्हें धोखा नहीं दिया जा चुका होगा, सो you will not have been cheated by me। क्या मेरे द्वारा तुम्हें धोखा दिया जा चुका होगा? will you have been cheated by me। मेरे द्वारा तुम्हें धोखा क्यों दिया जा चुका होगा? सो why will you have been cheated by me। और किसके द्वारा तुम्हें धोखा दिया जा चुका होगा? बाय whom will you have been cheated। मोहन के द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जा चुके होंगे, सेंटेंस will have been translated by मोहन। मोहन के द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं किए जा चुके होंगे, सेंटेंसेस will not have been ट्रांसलेटेड बाय मोहन। क्या मोहन के द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जा चुके होंगे? विल सेंटेंस हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय मोहन। मोहन के द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट क्यों किए जा चुके होंगे? सो व्हाई विल सेंटेंस हैव बीन ट्रांसलेटेड बाय मोहन। और किसके द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जा चुके होंगे? सो बाय होम विल सेंटेंस हैव बीन ट्रांसलेटेड। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, स्ट्रक्चर की बहुत सारे सेंटेंस बनाकर देखेंगे तो आपको ये यूज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए थोड़े से सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहां पर पहला सेंटेंस है हमारा, आकाश के द्वारा पत्र लिखा जा चुका होगा। पत्र मतलब अ लेटर लिखा जा चुका होगा, विल हैव बीन रिटन
बाय आकाश, आकाश के द्वारा पत्र लिखा जा चुका होगा। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय आकाश, मेरे द्वारा पैसे बैंक में डिपॉजिट किए जा चुके होंगे, पैसे है ना, मेरे द्वारा पैसे बैंक में डिपॉजिट किए जा चुके होंगे। सो मनी विल हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक, मेरे द्वारा, बाय मी, या ऐसा भी लिख सकते हैं डिपॉजिटेड बाय मी इन द बैंक, ठीक है। सो मनी विल हैव बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय मी, हमारे द्वारा गृह कार्य पूरा किया जा चुका होगा। गृह कार्य मींस होमवर्क, सो होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस, ठीक है। उनके द्वारा मुझे पीटा जा चुका होगा, मुझे मींस आई, सो आई विल हैव बीन बिटन by them, so I will have been bitten by them, उनके द्वारा मुझे पीटा जा चुका होगा। समीर के द्वारा बगीचे से फूल तोड़े जा चुके होंगे, so फूल means flowers, so flowers will have been plucked by Samir, बगीचे से, from garden, ठीक है। सो फ्लावर्स विल हैव बीन प्लग्ड बाय समीर फ्रॉम गार्डन। तो इस तरह हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट के पेसिव वॉइस में सेंटेंस बनाने की कोशिश की। अगर एक ही सेंटेंस को हमको पांचों फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे, जैसे मोहन के द्वारा मैसेज भेजा जा चुका होगा, मैसेज विल हैव बीन सेंट बाय मोहन, ठीक है। मोहन के द्वारा मैसेज नहीं भेजा जा चुका होगा, सो मैसेज विल नॉट हैव बीन सेंट बाय मोहन। क्या मोहन के द्वारा मैसेज भेजा जा चुका होगा, विल मैसेज हैव बीन सेंट बाय मोहन। मोहन के द्वारा मैसेज कब भेजा जा चुका होगा, सो व्हेन विल मैसेज हैव बीन सेंट बाय मोहन। और किसके द्वारा मैसेज भेजा जा चुका होगा, बाय होम विल मैसेज हैव बीन सेंट। सो बाय होम विल मैसेज हैव बीन सेंट, किसके द्वारा मैसेज भेजा जा चुका होगा। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की विल के 7वें यूज को, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस के फॉर्म में आया हुआ है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं समझाना चाहता था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पेसिव वॉइस, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।